So let's include the family into our conversation. चलो ठीक है। वेलकम मनीष जी। तो एक काम करते हैं, आज हम जायका लेते हैं कि जी हम किस एरिया में हम पले बड़े कहाँ पर थे। बहुत बढ़िया। तो लोकेश जी आपसे शुरू करते कहानी। सर 1971 लोकेश जी बात कर में। रहे, बाकी सारे के सारे जो हम उनको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है। हाँ जी लोकेश। तो उसमें एक फार्मासिस्ट थे। सॉरी, तो थोड़ी देर म्यूट हो गए थे, अब तो शुरुआत से करें कहानी। अच्छा, मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो फार्मासिस्ट थे। फार्मासिस्ट के यहाँ भी बल्कि कोई छोटी नौकरी थी वहाँ अंदर आर्मल हॉस्पिटल के फार्मेसी में। अच्छा वहाँ वो नौकरी करते थे। और रिटायरमेंट के बाद हमारा गांव है नरेला के पास। नरेला बॉर्डर आपने देखा है, सिंगू बॉर्डर, वो पहला गांव पड़ता है लामपुर बॉर्डर के बाद। तो वो गांव में जमीन वमीन थी, घर था, तो वो वहाँ शिफ्ट तो हो गए। नरेला जो है वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पर है, मींस दिल्ली हाँ स्टेट में ही तो बट आता है, एकदम सोनीपत। बाहर हरियाणा बॉर्डर के साथ। हाँ तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में हमारा दिल्ली की तरफ एक जो बॉर्डर पड़ता है लामपुर बॉर्डर, उसमें पहला गांव है। अच्छा और वो जब शिफ्ट हुए वहाँ तो 61 57 56 की बात होगी। उसके बाद फादर की मैरिज हुई तो 1960 और 61 में मेरे दोनों भाई वहीं पैदा हुए। 65 में सिस्टर हुई, 71 में पैदा हुआ। तो बाय अच्छा 75 मेरी मदर मुंडीर गांव से हैं। वो भी हम लोग गौड़ ब्राह्मण है, तो शादी ब्राह्मणों में हुई। तो उनका तो जब वो गांव गई थी तो उनको डिसाइडेड था कि मैं दिल्ली वापस आना ही आना है। अच्छा। लगा उनको 18-20 साल लगे स्ट्रगल करके, किसी ना किसी ना फादर जब इस लेवल पे आए कि एक सरकारी क्वार्टर मिल जाए, कि सर्वेंट क्वार्टर मिल जाए। माय फादर वाज आल्सो वेरी लोवेस्ट ग्रेड क्लर्क आई वुड से इन राज्यसभा। तो 75 में भी शिफ्टेड टू दिल्ली नॉर्थ एवेन्यू। अच्छा और ये मैं आपको नेटवर्क की स्टोरी बताता हूँ अपनी, कहाँ से मैंने आज सीखा है कि मैं इतना। आप जानते हो कैसे नेटवर्किंग होती है। क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, तो हम जो पापा को क्वार्टर मिला था उसके ठीक सामने एक छोटा सा कसाई शॉप घर था, वो बुचर शॉप। अच्छा मुझे याद है 75 में मैं 4 साल का था, सिस्टर मेरी 9 साल की थी, दोनों ने उंगली पकड़ी हुई है और हम लोग खड़े हैं घर के सामने। नया घर था, सिंगल एक कमरे का। और मेरी मम्मी ने बोला कि भाई हम तो नहीं रहेंगे यहाँ पे, ये बच्चे तो ये मांस देखते थे, मांस खाना शुरू कर देंगे। तो मैं तो आज नहीं रह सकती। और घर से सामान लेके लेके आ चुके हो, और 4-5 बजे का टाइम है या 2-3 बजे का टाइम है, गाँव से यहाँ पहुंच चुके हो। एक ही बस होती थी वहां से आने की, अब अगली बस अगले दिन जाएगी। तो उन्होंने कहा कि प्राचल जी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कहीं और रहेंगे हम। तो कहाँ रहेंगे, घर तो यही है, आप दिल्ली में हम जानते हैं किसको है। मैं तो जाऊंगा नहीं तेरी ससुराल में। मुनीर का बोलिए आप एक काम करो, अपनी मेंबर डायरेक्टरी निकालो। मुझे पता है आपके पास एमपीज की ना एक लिस्ट बनती है, एक डायरेक्टरी आती है, छोटी सी किताब होती थी पहले, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसमें उन्होंने पराशर का नाम निकाला कि विनय कुमार पराशर आपके एमपी है ना, ये पराशर हैं और यहीं रहते हैं, हम आमने सामने इनकी कोठी ढूंढते हैं। तो हम दोनों बच्चों को बिठाया उन्होंने कि तुम सामान के अंदर बैठो, हम अभी आ रहे हैं। 1 घंटे बाद वापस आए मैं लेने के लिए वो। तो जब गए नॉर्थ एवेन्यू, आप देखा होगा राष्ट्रपति भवन के आसपास जो कोठियां बनी हुई एमपीओ की, वहां मैं कोठी में मैंने पहली बार काले रंग का फोन देखा था, जो हैंडल वाला हमारा पुराना फोन होता था एमटीएनएल का, ब्लैक कलर का। अच्छा। मैंने गलती से उठा भी लिया था जिज्ञासा में, तो मेरे को डांट पड़ी थी एमपी साहब से कि नहीं नहीं ये बहुत क्या कर रहे हो, खराब हो जाएगा। मुझे वो आज भी सीन याद है। तो उन्होंने हमारी उस टाइम एज ए पंडित हमारी मदद की, उन्होंने अपना सर्वेंट क्वार्टर दिया, क्योंकि सर्वेंट क्वार्टर मिलता था एमपी को। तो मेरा बचपन जो है सारा नॉर्थ एवेन्यू में। और क्योंकि मेरा थोड़ा रंग भी डार्क था, गाँव से आया था, तो उस टाइम पे मुझे लोग काली बिल्ली बोलते थे। बचपन में मुझे याद है, बालकनी छत पे होती थी, छत पे जो सीढ़ी होती है उसके पीछे जो उसका कवर कवर होता है, उस पर बड़ा बड़ा काली बिल्ली लिख के भी चढ़ाया करते थे मुझे लिख के, वो भी मुझे आज याद है। एनीवे, सो दिस इज हाउ माय अपब्रिंगिंग हैज बीन। नॉर्थ एवेन्यू, गोल मार्केट, बियर्ड लेन, 75 से लेके 96 तक 21 साल मैंने वहीं निकाले हैं। चाहे मैं यूनियन अकेडमी में पढ़ा 7 तक, फिर 8 9 10 मैंने सेंट माइकल्स पूसा रोड की, और वो 10th तक था। वो सोचा था कि 12th तक हो जाएगा ये, लेकिन हो नहीं पाया, तो आई हैड टू शिफ्ट टू ब्लू बेल्स। और मैंने वहां भी ये सीखा कि कोई भी चीज होती है ना तो अच्छे के लिए होती है। ब्लू फैंटास्टिक। बेल्स जाके मेरी लाइफ ऐसी बदली है। एनीवे, so this is what my story is. ग्रेट, ऑसम। सो Thank you. अगर आप सब लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो, जरा तालियां बजाइए।
फैंटास्टिक। तालियां तालियां तालियां। हाँ जी, तो ग्रेट। तो आपका निकनेम क्या था घर पे? मेरा निकनेम, मेरी सिस्टर बोलती है मुझे नक्टा। नट्टा। नक्टा, क्योंकि मेरी नाक थोड़ी छोटी है, उसके हिसाब से। मैं तो नहीं बताता कि नाक छोटी है, आप लोग बताओगे। तो बचपन से ही मुझे आज तक वो नक्टा बोलती है। फैंटास्टिक। काली बिल्ली तो उस टाइम पढ़ा था, लेकिन बाद में तो किसी ने बोला नहीं, लेकिन मुझे आज तक वो नाम याद है। आई लव कैट्स, मे बी दैट इज द रीजन। वेरी गुड, फैंटास्टिक। संजीव जी वैसे मेरा आप नाम जो है, सॉरी हाँ इंटरप्ट यू, हाँ जी, वैसे मेरा प्लीज प्लीज। ऑफिशियल ऑफिशियल जो शॉर्ट नेम है वो लोकी है। लोकी। हाँ, स्कूल के दोस्त भी लोकेश का लोकी तो बुलाते हैं। जस्टिफाइड ही है, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ। ग्रेट है। संजीव जी, थैंक यू, थैंक यू। संजू भाई, संजीव अनम्यूट जी तो हो इंस्पायर जाओ। कर दिया। हाँ, इंस्पायर कर दिया मैंने सबको। आप अपनी स्टोरी हाँ, बताओ आप। बिल्कुल अनम्यूट तो हो जाओ। हाँ, हाँ जी। म्यूट कर लेते हाँ जी, हैं। म्यूट। हो गए। हाँ जी। हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान से आए थे कौन दिल्ली सी में। जगह से? फादर हमारे साइड वहाँ फ्रंटियर से थे, नॉर्थ वेस्ट अच्छा फ्रंटियर पाकिस्तान। अच्छा। NWFP पन्नू से। मदर खैबर हमारी, पख्तूनख्वा। हाँ, मदर हमारी पेशावर की। अच्छा, और पिशौर। पेशावर। अच्छा। My father did his engineering in Pakistan. Uh, there was only one Hindu seat over there in the दिल्ली में? engineering. रसूल में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज था। अच्छा So, despite getting, and he was the top of the merit, but he was not taken. अच्छा। Then my grandfather-in-law, he was director of education in Pakistan. हम्म। So my grandfather, who was a zamindar, went to him and approached him and नहीं, तू जा मेरी चिट्ठी लाके जा, कुछ ना कुछ रहेगा. And then he did his education, engineering from there, and he came over, and the family came over. We got settled in Old Delhi in Fatak Khabash Khan, near Novelty Cinema. ये किधर पड़ता है? नॉवेल्टी सिनेमा आपका पुरानी दिल्ली स्टेशन, अच्छा। पुरानी दिल्ली स्टेशन से कोड़िया पुल वगैरह जाते हैं ना, उससे पहले तो कश्मीरी गेट वाले इलाके में हो गया। कश्मीरी गेट वाले इलाके में. ठीक है। By the time I got born, I mean my father was in transferable job. I was in Jaipur. अच्छा I I was born in Jaipur. From Jaipur, we stayed for 3 years, then went to Tripura. So, being in central government service, my father, कौन सी सर्विस में थे? he was in CPWD, अच्छा and from CPWD he went to PNT and then to ITI, Indian Telephone Industries. अच्छा। तो जयपुर का पानी तो मीठा है ना? 3 साल तक तो वहीं पे थे, लेकिन उस टाइम का पानी का स्वाद नहीं पता. नहीं नहीं, आपकी भाषा में समझ में आता है ना। Then, of course, we were there in Delhi, also part of it as a job, and then my father got transferred to Raebareli, Lucknow. I did my university. I got selected in Merchant Navy from there, and 7 years in Navy. After 7 years in Navy, I came back to बचपन वापस चलते हैं। नाम क्या था आपका, निकनेम? nickname ऐसा कुछ नहीं था, but some of the sisters were used to call me Bubble. बबल। हाँ. ओके फैंटास्टिक। वैसे संजीव आज भी बबली, तो आज भी हो अब यार आप। सही में इतने स्मार्ट लोगों के साथ बैठा हूँ तो बबली तो होऊंगा ही होऊंगा. नहीं यार, हम स्मार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम हंस मिजाज, खुश मिजाज, अब बढ़िया कूल एंड काम, चबली बबली टाइप. आपकी नेचर तो अभी वही है. नहीं, आप लोगों की जरा नवाजी है. मैं नेचर तो आपके पास सबसे बढ़िया है. देखो, कबूतर और बाकी पक्षियों के साथ बैठे हुए हैं आप. सर आपका एप्पल फोन ही है जो ये कामयाबी दिखा रहा है हमारे साथ, हमें ऐसा करने की मौका दे रहा है. एप्पल फोन की बदौलत है ये. हमारी तो नौकरी है सर 31 साल से.
चलो That is ग्रेट है all. सर, Thank you. थैंक यू। मिथिलेश जी, गंगा किनारे चलते हैं हम। अनम्यूट। मेरा 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 जन्म हुआ है भागलपुर में। हाँ। भागलपुर ईस्टर्न बिहार का पार्ट है अच्छा ऑलमोस्ट। एक मिनट, इससे आगे जाने से पहले लोकेश जी से कोई प्रश्न या संजीव जी से कोई प्रश्न कोई करना हाँ। चाहे तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लें, तो काली बिल्ली भाग ना जाए ना। ना मैं यहीं बैठा हूँ आज, तो तुमने बल्कि तुमने एक ऐसा आइडिया में दिमाग में बीज बो दिया है। कपाल वाला काम जो तुमने किया, हम अंताक्षरी कर रहे हैं 3 आज, तो उसमें थोड़ा सा चेंज लाएंगे आज हम। फेडरेशन की अंताक्षरी होती है आज। भाई हमारे साथ रहोगे तो आइडियाज की भरमार रहेगी। सही बात है। हाँ जी। तो मेरा जन्म भागलपुर में हुआ नहीं, है। पहले इनसे कोई प्रश्न है दोनों से? भागलपुर तो हम जाएंगे अभी। जयपुर जाना हो किसी ने, नरेला जाना हो, चलिए ठीक है, बढ़िया। नॉर्थ कैंपस नहीं, सॉरी नॉर्थ एवेन्यू। ठीक है जी, मिथिलेश जी अब आप बताएं। भागलपुर है ईस्ट बिहार। ईस्ट बिहार ऑलमोस्ट बिल्कुल कलकत्ता के बंगाल के साथ में लगता हुआ है। तो बक्सर के वहाँ आसपास? के नहीं, बक्सर पूरा ही उल्टा है। अच्छा। बक्सर जो है वो ठीक यूपी है। से लगता हुआ है अच्छा और वो वेस्ट बिहार है। अच्छा। और भागलपुर पूरा ईस्ट बिहार है। भागलपुर के बाद आपका बंगाल शुरू हो जाता है। तो उधर भी तो कोई एक लड़ाई हुई थी ना इनकी, अंग्रेजों की, प्लासी। नहीं, पलासी तो मेरे चलिए ख्याल ठीक है ठीक है से ठीक है, कभी और हम होगा। भागलपुर पे चलते हैं। भागलपुर किलिंग्स वगैरह हुई थी, रॉयट्स हुई थी। हाँ, भागलपुर का 89 रॉयट्स बड़ा उसका वो बदनाम रहा है वो। ये मिथिलेश जी, ये वसईपुर आपके आसपास है क्या वहाँ? नहीं नहीं नहीं, गैंग गैंग वसईपुर हाँ, वो हमारे से ज्यादा दूर नहीं है, वो पास है। ज्यादा दूर नहीं है ना? वो ज्यादा दूर नहीं है। तो आप जब वो सिनेमा देखेंगे ना तो आपको भागलपुर का जो है ना स्टेशन हाँ। दिखता है उस फिल्म में। भागलपुर स्टेशन दिखता है गैंग ऑफ वासलपुर में। फैंटास्टिक। तो वो वहां पर हुआ है। और मेरा जन्म ठेठ ही गांव में हुआ है, बिल्कुल गांव, सिटी से दूर। और जो आपने गंगा बोला ना, बिल्कुल गंगा किनारे। भागलपुर भी गंगा किनारे है और जो मेरा गांव है वो भी गंगा किनारे है। अच्छा, स्पेशल ये है कि हम लोग भी पंडित हैं और बेहद गरीब पंडित। जो पुराने जमाने में कहा जाता है कि गरीब पंडित हुआ करता था, गरीब ब्राह्मण, तो ऐसा गरीब ब्राह्मण थे कि हमारे दादा जो 4 भाई हुआ करते थे उन सबको मिला के 2 बीघा जमीन हुआ करता था, और वो भी दान का। वहाँ के लोकल जो राजा थे उन्होंने दान किया था अपने जमाने में। उसके अलावा हमारे पास तो सारे, हमारी फैमिली वही किया करती थी, जो पूजा कराना होता है तो पूजा ही किया करते थे। ये बैकग्राउंड था। मेरे फादर ने पढ़ाई की, पहले आदमी थे जिसने की स्टडी की। वो एमए तक पढ़े और 10th पास करके उनकी टीचर की नौकरी हो गई थी। बाद में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर स्थिति सुधरनी शुरू हुई। फिर मेरे चाचा भी इंजीनियर बने, मेरे दूसरे चाचा है वो सेंट्रल स्कूल में टीचर बने, तो हालात ठीक हुए। फिर हम लोगों के हालात अच्छी हुई और बचपन पूरा गांव में ही बीता है। पूरा का पूरा बचपन गांव में गया है, खेतों के बीच में, बगीचे में, गंगा के ये किनारे। भागलपुर से कितनी दूर था आपका गांव? 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। अच्छा, बिल्कुल पास में। बहुत बेहतर। आपका निकनेम? निकनेम बहुत सारा रहा है। मिट्टी। मिट्टी, मीठे तो हो आप। और वो मेरा नाम इतना बड़ा है, उसको बड़ी अलग तरीके से लोग बोलते हैं। मिट्टी, मिटली। एक होता है ढाको, बड़ा अजीब सा चीज बोलता है। मैं ज्यादा जोर से बोला करता था, ज्यादा तेज रोया करता था, तो ये ढाकना मतलब जोर से बोलना होता है, अच्छा। डाकना। तो वो भी बोला करते थे बहुत सारे लोग। बहुत समय तक ये नाम रहा जोर से बोलने के लिए। ये सब निकनेम रहे हैं। और अप टू 7th गांव में पढ़ाई हुई। 7th के बाद भागलपुर सिटी में पढ़ाई हुई। स्कॉलरशिप मिल गया था 7th में, तो 7th के बाद से पढ़ाई भागलपुर सिटी के मेन स्कूल है उसमें हो गई। बहुत बढ़िया। हाँ जी, मिथिलेश जी से मिट्टी से कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? मिथिलेश भाई, स्कूलिंग वगैरह सारी वहीं की भागलपुर की आपकी?
हाँ, स्कूल कॉलेज सारा वहीं हुआ है। उसके बाद दिल्ली पढ़ने के लिए आए थे, फिर यहाँ पढ़ाई करने के बजाय टाटा में नौकरी लग गए। दैट्स फिर कहानी। तो कोई अच्छा बचपन का कोई इंटरेस्टिंग कुछ तो आप वो स्पोर्ट्स में थे या कैसे, बचपन में क्या चीज खास थी आपके साथ सिवाय ऊंची आवाज में रोने के? नहीं, स्पोर्ट्स तो नहीं, गुस्सेल बहुत हुआ करते थे और कुछ अजीब अजीब किस्म की चीजें हुआ करती थी हम लोगों के साथ, जो कम से कम अजीब सी बात बताएं कि कम से कम 4-5 इंस्टेंट ऐसे रहे जबकि मेरे ऊपर पिस्टल टानी गई। और अच्छा, बचपन में ही? थोड़े बड़े होने के बाद। और टीनेज मेरे, में? हाँ, फादर ने मुझे जबरदस्ती, जैसे ग्रेजुएशन हुआ इसलिए कि ये मारा ना जाए, उन्होंने दिल्ली भेज दिया कि तुम यहाँ से तो भागो। हाँ, वो हमारे साथ भी कॉलेज में हमारे साथ बिहार के लड़के आते थे, वो दो ही कारण से आते थे कि या तो ये मारा ना जाए गुस्से गुस्से में चक्कर में, या कोई किडनैप ना हो जाए, शादी ना हो जाए, इसकी कोई इंजीनियरिंग करने ये भेज दो। ये वाली बात जो है ना, दोनों ही सही थी कि वहाँ के लोग जो है, वहां पर एक जमाना हमारा जब चल रहा था बचपन पढ़ाई, हाँ, उस वक्त एक ना पकड़वा ब्याह बोला जाता है। पकड़ो भैया। हाँ तो पकड़वा ब्याह क्या होता है ना, वही ज्यादा दहेज हो गया था। तो हाँ, बस उसका थोड़ा ये, सा भी अकल हुई आदमी में, उसका इंसान में। रिएक्शन क्या था कि जब दहेज लोग बर्दाश्त नहीं करने लगे तो गांव में ये अजीब सी प्रथा शुरू हुई कि ठीक है, मैं दहेज का तोड़ निकालता हूँ। पकड़ के जबरदस्ती उसको ले गए, ब्याह करा दिया। ब्याह करने के बाद तो चूंकि हम लोग भी ब्राह्मण हैं तो ब्याह हो गया, छोड़ नहीं सकते। हाँ फिर पूरी पूरी परिवार, पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा इलाका लग जाता था, अब ब्याह हो गया है, तुमको इसको रखना ही पड़ेगा। और हाँ सेटलमेंट हो ही जाता था, मतलब 99% केस में सेटलमेंट हो जाता था। तो ये बड़ी अजीब दौर चला था 20-25 साल वहाँ, कि जैसे आप इस पे कुछ फिल्म भी देखे होंगे हाँ शायद। हाँ, मैं तो आपको लाइव बता रहा हूँ, मेरे साथ के दोस्त थे बिहार के, पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था, तो वो मजाक करते थे, कह रहा भाई साहब जान बचाने के लिए आए लोग यहाँ तो हैं, हमें पढ़ाई लिखाई नहीं से मतलब नहीं, 4 साल निकालने हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी, तो मेरा तो 2 लाख का रेट है तो 10 लाख का हो जाएगा, शादी ये में ब्याह दोनों दहेज बात, मिलेगा। ये दोनों ही बात सही है कि पकड़वा ब्याह बहुत बुरी तरह से चला था। और ये 90s की बात है, 80s और 90s की। हाँ, और वो कई बार तो मार पीट के ब्याह होता था कि भाई अगर नहीं हाँ, मान रहा तो किडनैप कर मार लेते पीट थे। के, किडनैप करके मार पीट के और जाके बिठा के ब्याह हो गया। अब एक बार सिंदूर हो गया, जैसे ब्याह हुआ फिर उल्टा खबर जाता था। अब लड़के के यहाँ जाता था खबर, देखो जी आपके बेटे का ब्याह हो गया है, अब आप आ जाओ। ना ना देखो, करके 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 देखो अतुल, कितने डाइवर्स कल्चर है हमारे यहाँ। हरियाणा में पकड़वा ब्याह लेडीज को, मतलब औरतों को या लड़कियों को पकड़ के शादी व्यवस्था कराई जाती है, या बाहर से भी लाई जाती है। और बिहार में देखो आदमी भाग रहा है शादी से कि भैया कहीं से जान बच के भागो, शादी अगर हो गई तो शादी तुम्हें निभानी नहीं, पड़ेगी। लेकिन इसका अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं ना, सोशल था सर, वही बहुत ज्यादा वो सब दहेज हो सोशल थे, गया था। बिल्कुल बिल्कुल। रीजन क्या, दहेज अननेसेसरी, जो आपने बोला ना कि थोड़ा सा कुछ नहीं हुआ कि 8 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, हाँ दहेज इतना ज्यादा हो गया था। हाँ तो लड़कों ने, ये रिएक्शन था वहां के जो लड़कों का कि भाई ठीक है तुम ले लो दहेज, मैं तुमको दहेज दिला ही देता हूँ, तो हाँ। तुम्हारा ब्याह ही करा दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो आपकी शादी तो पकड़वा ब्याह नहीं थी ना? नहीं, पकड़वा नहीं हुआ। मुझे तो खबर कर दिया गया, घर वालों ने व्यवस्था देख दाख के कि भाई तुम आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मेरी शादी हुई है, शादी के 8 दिन पहले फोटो देखी है और 8 दिन के अंदर ब्याह। अच्छा, चलो वाह वाह बहुत वाह बढ़िया, वाह वाह वाह। यही है। फैंटास्टिक। एक टॉपिक ये बनाएंगे तो अगली बार शायद चौपाल वगैरह में कि अब ये जर्नी बचपन की होगी, अगली बार चलेंगे बचपन से आगे शादी तक। हाँ हाँ, चलेंगे चलेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट कौन है? मनीष। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और चलो, आई स्टार्ट विथ माय ग्रैंडफादर। तो आप मेरे बचपन से अंग्रेजी में बात करते हैं? ग्रैंडफादर तो चलो दादाजी से ही बात कर लेते हैं भाई साहब। नहीं 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 नहीं, अंग्रेजी तो हाँ। मैंने कहा कि आप बचपन से अंग्रेजी में बात करते हैं। ये कहाँ से पता चला आपको? अभी तो चलो आज अंग्रेजी को छूट दीजिए। चलो ठीक है, छोड़ दिया हाँ जी, हाँ शुद्ध जी, हिंदी पर आ जाते हैं। एकदम तो ठीक। मेरे दादा परदादा लोग सारे के सारे खेती करते हैं, ठीक है। हम्म। तो दादा परदादा लोग सारे खेती कर रहे थे, उसके बाद उसमें से मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी लोग पढ़ाई लिखाई किया, और उन्होंने 1950 में पिताजी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। तो उस टाइम ग्रेजुएशन का मतलब होता था सीधे जॉब, तो उनको जॉब मिल गया।
तो उनको जॉब मिल गया, तो वो फिर अपना गांव से निकल के अपना शहर में आ गए। तो मेरा जो जन्म है वो झारखंड के डाल्टनगंज में हुआ। तो डाल्टनगंज में करीब करीब 8-9 साल रहा, फिर ट्रांसफर होके बिहार में, अब जो बिहार हो गया, नवादा डिस्ट्रिक्ट है, वहां आ गया। तो इस तरीके से तो ये बताइए उस जगह का नाम डाल्टनगंज क्यों पड़ा? डाल्टनगंज क्यों पड़ा ये तो मुझे नहीं पता, ये मैं नेक्स्ट टाइम गूगल करना पड़ेगा। नवादा मींस आप ये ध्यान रखें कि प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है। डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन जो चीज नहीं पता है तो उसका मैं क्या जवाब दूं? नेक्स्ट टाइम गूगल कर लेते हैं, चलो गूगल कर लेंगे। इन ऑल पॉसिबिलिटी डाल्टन कोई तो अंग्रेज रहा होगा, उसने बचाया होगा। डेफिनेटली अंग्रेज लोग तो हर जगह थे, तो वही किया होगा कुछ, माइट बी पॉसिबल। तो पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ट्रांसफरेबल जॉब था, तो पहले डाल्टनगंज, फिर नवादा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद फिर लास्ट में पिताजी ने घर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बनाया। तो मैंने तीन शहर जर्नी किया, सफर किया, उसके बाद फिर चल रहा है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जैसे आप में से जिसका भी नाम होता है, जैसे कैतुल जी है, मिथिलेश जी, संजीव जी, जो भी है, जैसे मेरा नाम मनीष है, ठीक है, तो जनरली सबका नाम पेरेंट रखते हैं, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, दादा परदादा, जो भी रखते हैं, फैमिली वाले रखते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो नाम है मनीष, वो मैंने खुद रखा था। खुद रखा था? गजब। जब क्योंकि उससे पहले तक बचपन का जो पेट नेम था वो चल रहा था। जब मैं 4th क्लास में आया तो आई हैव गिवन, मैंने चॉइस दिया पेरेंट को, माँ पिताजी को, कि मेरे को मनीष नाम ही रखना है। फिर माँ बाबूजी ने बोला चलो यार तुमने सोच लिया तो रख ही लो। तो वो जो निक नेम था वो क्या था? निक नेम विक्की है। विक्की? हाँ। फैंटास्टिक, वो भी बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। हाँ, वो भी बढ़िया है। तो फिर मैंने सोचा कि एक और बढ़िया के साथ एक और अच्छा नाम जोड़ दिया जाए ना। अच्छा यार विक्की है, क्योंकि जनरली विक्की कहते हैं, विक्की नहीं कहते, वी नहीं कहते, बी कहते हैं। पंजाबी में है सर, वो पंजाबी में विक्की कहते हैं सर। कोई बात नहीं भाई, एकदम खुलासा हो जाना चाहिए बात का, कल को कोई कहना जाए कि ये विक्की था क्या था। या दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि विक्की, विक्ट्री वाला वी। अच्छा, वी वाला विक्ट्री, ओके ठीक है जी, बी वाला विक्ट्री नहीं। ठीक है, और बताएं। मनीष जी से कोई प्यार भरा प्रश्न? चलिए ठीक है, इतना प्रेम, यहाँ तो प्यार ज्यादा हो गया या प्रश्न ज्यादा हो गया? प्यार एकदम खत्म हो गया। नहीं, प्यार तो बहुत है। हाँ, ये तो मुझे पता है। ये जो 11 लोग यहाँ बैठे हैं ना इस समय, हाँ, ये सारे के सारे प्यार के कारण ही बैठे, वरना कोई कारण नहीं है। अच्छा, किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि बचपन में कोई गर्लफ्रेंड थी या नहीं थी? बचपन में गर्लफ्रेंड कहाँ से होती है यार? गर्लफ्रेंड तो बचपन के नेक्स्ट स्टेप पर आता है यार। ऐसा पंजाबी में एक कहावत है, जो बोले कुंडा खोले। तो ये आशुतोष जी काफी आतुर हो रहे हैं, जरा बताएं। नहीं, मैं कोई आतुर नहीं हो रहा, मैं तो एक क्वेश्चन, आपने पूछा, क्वेश्चन पूछने की आजादी है तो हमने क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ जी, तो बताइए, बचपन में आपकी पहली गर्लफ्रेंड किस उम्र में आई? आप किस उम्र के थे? मैं किस मतलब 14-15 के आसपास। अरे गजब। तो क्या किए थे पहली बार? बर्फी खाए थे या कि चुम्मा चाटी किए थे सीधे जाके? ओ भाई, मैं सॉरी अतुल, यू कैन नॉट गो इन डिटेल्स। ओके, इफ यू से सो, आपके यहाँ चले जाएंगे। चलो, बहुत बढ़िया। तो फिर कब तक रही उस गर्लफ्रेंड के साथ आपकी यारी दोस्ती? ज्यादा नहीं, 14 से 30-31 साल तक। उसके बाद फिर उसकी शादी हो गई, फिर उसके 2-3 सालों के बाद मेरी शादी हो गई। मतलब 14-15 साल, ज्यादा नहीं। मतलब प्राइम टाइम आपने ले लिया है। बिल्कुल। तो ये 2 वे ट्रैफिक था या 1 वे था? वो कैसे 1 वे रहेगा 14 साल तक यार? क्या बात कर रहे हो तुम? समझदारी बात करो। तो अब नहीं पूछने जी, वो पूछ रहे हो यार। अब पता, देखो अब पता क्या हो गया, अब लोकेश जी कह रहे हैं यार ये सवाल पहले क्यों नहीं पूछा था? यार मौके में चौका मार ही नहीं पाए हम तो आज। तो हम क्या कह रहे हैं, you can all, you know, people who already done their बचपन की स्टोरी, they can again revisit now. बिल्कुल, हमने तो खैर बारी आएगी तो बताएंगे। ऐसा ना, एक बार पहले एक सर्कल कंप्लीट कर लें, वापस आएंगे जितने क्वेश्चन इकट्ठे होते हैं। डेफिनेटली। फैंटास्टिक।
तो नेक्स्ट नहीं तो अलग से स्टोरी बन रही है, तो ये तो तीसरे चौपाल में यही बात की जाएगी, रोमांचक। हाँ रोमांचक बिल्कुल। फिर थोड़ी देर बाद च हटा देंगे, फिर रोमांस पर ही कहानी रोक देंगे। हाँ हाँ जी। सो आशुतोष आप ही बताएं, आप काफी नहीं अतुल जी, आप पहले आप बोलेंगे, फिर हम सुनेंगे। नहीं हम तो बोल ही देंगे, हम कहाँ जाएंगे। आप बोलिए सर, पहले आपकी सुननी है, बताइए, सुनाइए। मेरी हो नहीं सकता ये सर। नहीं सर, आपकी सुनेंगे पहले। चलिए अतुल जी करिए शुरू। सुनाइए, चालू करिए। तो हम एक ऐसे परिवार से हैं जो कि अखंड पंजाब का हिस्सा है। वेरी गुड। तो इन द सेंस मेरी मदर का बर्थ जो है लाहौर का है, मेरा बर्थ बटाला का है पंजाब, मेरी सिस्टर डलहौजी से, हिमाचल से, और मेरा जो भाई है वो यमुनानगर हरियाणा से है। तो ये चारों के चारों जो हिस्से हैं ये ग्रेटर पंजाब के हिस्से हैं। मेरी मदर वाली साइड जो है वो पाकिस्तान वाली साइड से थी। मेरे जो नाना थे वो एक जगह से थे जिसका नाम है खेड़ा, जो कि पत्थर वाले नमक, काले नमक के लिए मशहूर है। राइट, गुजरावाला के पास है ये जगह। और फादर वाली जो फैमिली है हम सब बटाला से हैं। इनफैक्ट सारी दुनिया के जो पुरी हैं वो केवल 2 जगहों से आते हैं। एक जगह है बटाला जहां पर मेरा जन्म हुआ, और दूसरी जो जगह है वो जगह है कड़तल, ये पाकिस्तान वाले एरिया में आती है। तो जो ओमपुरी हैं वो उस फैमिली से हैं, और मदनपुरी, ओम शिवपुरी, ये सब हमारी फैमिली से हैं। मदनपुरी हमारे फादर के चाचा लगते थे। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। और हम लोगों की जो फैमिली है इसमें हमारे जो मुंडन है वो बटाला में होते हैं। तो बटाला में हमारी फैमिली की एक सती हुई है, लाडी स्तौती। तो उस जगह पर जाकर हम अपने केस जो है वो उतारते हैं। एंड मेरे साथ जो एक इंसिडेंस हुआ कि मैं, दिस वाज इन 77, तो मैं अभी 5 साल का पूरा नहीं था, 4 से 5 के बीच का पड़ाव था। तो मुंडन हुए और अगले दिन सुबह अपने चाचा लोगों के साथ पतंग खरीदने गए बाजार में। और वो लोग तो पतंग खरीद के तो चल दिए और मैं बिछड़ गया। और बटाला जो है काफी पुराना शहर है और छोटी छोटी सड़कें हैं। सड़कें मीन्स एकदम पतली पतली सी सड़कें हैं। तो अब मैं पूरा दिन पूरा शहर घूमता रहा, कुछ आइडिया नहीं कहाँ पर क्या खाया क्या पिया, कोई आइडिया नहीं है। तो बटाला में एक जो मेन बाजार है उसका नाम है चक्री। तो शाम को मेरे ख्याल 4-5 बजे के आसपास कहीं से घूमते फिरते मैं चक्री में पहुंचाऊंगा, और एक क्रॉस कर रहा था तो वहां पर किसी एक भले मानस ने मुझे पकड़ा। फिर उसने पूछा कि जी भाई तुम्हें भूख भूख लगी है, तो जाकर कुछ गुलाब जामुन वगैरह खिलाए। फिर मैं घर पहुंचा तो पता चला कि जी वो जो साहब थे वो मेरे पापा के मौसा जी थे। तो जाहिर सी बात है कि जी बच्चा जब बिछड़ गया है तो सारे शहर में लोग बाग भागने गए होंगे, क्योंकि नया नया गंजा बच्चा था तो इसलिए देखने में थोड़ा आसान था, वरना कोई जानता तो था नहीं मुझे। तो ये एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट रहा है। तो हमारे जो मुंडन होते हैं, मुंडन के बाद एक चोगा पहन कर रखा जाता है 3 दिन तक। तीसरे दिन केसर लगता है। तो किसी चक्कर में मेरा वो चोगा उतर गया था और मैंने नॉर्मल शर्ट और वो पहनी हुई थी, शॉर्ट्स। तो ऐसा माना जाता है कि भाई ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए, जो फैमिली ने कहा है वो करना चाहिए। So this was one of those small memories from my childhood. तो अभी भी जब मैं सोचता हूँ उसके बारे में तो सिहर उठता हूँ। क्या हालत रही होगी उस समय। 4 साल का बच्चा, सुबह ये मान लो कि जी 10 बजे के आसपास निकला होऊंगा, शाम को 4 बजे तक, अनजान शहर, कोई अता नहीं कोई पता नहीं।
और चलता जा रहा हूँ। तो ये थी। बाकी इसके अलावा जो मेरा बचपन है वो बीता डलहौजी में। करीब 2-2.5 साल की उम्र में मेरे सिर में वो हो गया, एक्जिमा हो गया, फोड़े फुंसियां। तो डॉक्टर ने हिदायत दी कि जी किसी ठंडी जगह पे ले जाओ। चूंकि ननिहाल मेरे डलहौजी में थे, हिमाचल में, तो फिर मम्मी जो है वहां पर उधर ले गए। तो कुछ इस प्रकार से कहानी बीती कि जी बचपन ननिहाल में बीता, स्कूलिंग वहां हुई, एंड उसके बाद में कॉलेज जो था वो मुंबई में हुआ। तो मैं एक छोटी जगह का बाशिंदा हूँ जहाँ पर पैदल चला करते थे। शायद 6-7 हजार पॉपुलेशन थी उस जगह की। एंड नाना जी जो थे उनके साथ काफी समय बीता, क्योंकि उनके यहाँ रहता था। तो वो पढ़ने लिखने वाले बंदे थे। उन्होंने वहां आकर एक दुकान खोली थी जिसका नाम था हिंद किताब घर। तो इस कारण किताबों के आसपास, किताबों के बीच में पला बड़ा। जैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है उस प्रकार से पला बड़ा। मेरा जो निकनेम रहा, मेरा निकनेम रहा मुन्ना। बहुत बढ़िया। तो उस जमाने में मर्फी का एक रेडियो आया करता था जो काफी पॉपुलर हुआ करता था, और जो मर्फी का जो मॉडल था उसका नाम था मुन्ना, मर्फी मुन्ना। तो हम वो मुन्ना हैं। एक एक बचपन में, अभी फोटो भी ढूंढ रहा था, तो एक बचपन की फोटो है जो कि रेडियो के साथ है। इनफैक्ट मैं आपको अपने शहर ले जा सकता हूँ, शहर गांव जो भी कह लीजिए आप, डलहौजी। ये कुछ फोटोग्राफ शेयर कर रहा हूँ। ये डलहौजी की फोटोग्राफ्स है, ये हमारे घर की फोटोग्राफ्स हैं, वहां पर ये फूल उगते हैं। ये जब घर पहाड़ी पर है, तो ये करीब अगर हम क्रो फ्लाइंग डिस्टेंस बोले तो ये करीब आधा किलोमीटर नीचे आपको जो वो दिखाई दे रही है ना, स्ट्रीम, ये हमारे घर से करीब आधा किलोमीटर नीचे है। बीच में ये जो आपको पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ये काफी लंबे ऊंचे 100 फुट ऊंचे पेड़ होंगे। ये चील के पेड़ हैं, पाइन ट्रीज। बहुत शानदार। सो एकदम पथरीला इलाका है, हिमालयाज हैं, और ऐसी जगह यहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ। ये कुछ और तो है। यहाँ जो पहाड़ियों में जो रहते हैं लोग कूल होते हैं, तू कैसे उल्टा निकल गया? ये इसके लिए ना पूरा एक 3-4 घंटे का सेशन लगेगा, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। ठीक है। तो ये वाला जो इलाका है, ये वी आर लुकिंग डायरेक्टली इनटू पंजाब। तो ये सामने वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर का उधमपुर इलाका दिखाई देता है। एकदम स्ट्रेट अगर आप देखेंगे तो मे बी अराउंड 50 किलोमीटर्स और मे बी से 100 किलोमीटर्स, नॉट 100, 80 किलोमीटर्स क्रो फ्लाइट डिस्टेंस लाहौर है। तो जब बढ़ रहे थे तो उस जमाने में पाकिस्तान टेलीविजन का सिग्नल जो था वो यहाँ पर ज्यादा होता था। जालंधर टेलीविजन, दूरदर्शन था दूसरा। तो ग्रू ऑन द डोजेज ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन। उस जमाने में वहां पर सीरियल्स हुआ करते थे। ये वाला जो फूल है ना, इसकी फूल एकदम बिस्कुट की तरह होती है। ओके। ये एक डंगा है, डंगा इन द सेंस रिटेनिंग वॉल है, जिसके ऊपर ये फूल उगा हुआ है। इसकी ऑसम स्मेल, ऑलराइट। एंड देन दिस इज अ नॉर्मल फ्लावर। ये हमारा घर है। एंड जो बाद में इसको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया था, मेरे मामा एक स्कूल चलाया करते थे, इस स्कूल में पढ़ा भी था मैं। ये वाला जो रूम जो आपको साइड में दिखाता था, ये आउट हाउस है। तो जब मैं 10वीं 11वीं 12वीं वाले टाइम, जो बोर्ड वाले टाइम्स थे, मैं इस कमरे में रहा करता था। यहाँ से नीचे उतर के सामने वाली साइड पर घर था जहां पर रहा करते थे। सो मीन्स काफी बड़ी। सो इट वाज लाइक 4.5 एकड़, 4.5-5 एकड़ की एस्टेट थी जहां पर मैं पला बड़ा हूँ। ये मेरे बड़े मामा जी हैं, अभी नहीं रहे। सो इन्होंने वो स्कूल शुरू किया था। ये
इस तरीके की जगह में मैं पला बड़ा हूँ। फूल, बटरफ्लाईज, ये मेरे नाना जी हैं। ये कुछ बचपन की तस्वीरें, ये लेडी बर्ड है, लेडी बग। ये जो है इस पौधे को कहते हैं बिच्छू बूटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेटल। तो इसको अगर आप हाथ लगाते हैं तो हाथ में चुभन होती है, कभी कभी बुखार भी हो जाता है। ये मेरी बेटी है जी, ये कब की बात होगी, आई थिंक 4-5 साल की रही होगी। ये और बड़ी वाली बिच्छू बूटी है, इसको 5 पत्ती कहते हैं। इसको छूने से 100% बुखार होता है। ये मेरी बेटी है, ये मेरी भांजी है, ये मेरा भांजा है। ये वही जो पंजाब वाली चीज जगह मैं बता रहा था, ये पंजाब के पास है एरिया। तो ये माधोपुर वाला एरिया है जहां पर कि एक डैम का बैक वाटर्स है ये। ठीक है सर, ये रहा कुछ थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिया। हाँ जी, कुछ प्रश्न? You were so prepared for today's call, huh? नहीं, तो ये तो मैंने अभी बात करते समय इसको मैंने। अच्छा, ऐसी बात है, ऐसे लग रहा था कि तो ये वाली जो कहीं ना फोटोग्राफ्स कहीं थी, शेयर आई थिंक हाँ। 2010 या 11 में मैंने इकट्ठी की थी। अतुल जी, आपका दिल नहीं करता कि आप वहीं पे जाके रहे हैं? दिल्ली में कहाँ? तो मेरा दिल तो वहीं पर है। क्या शानदार जगह रहे हैं यार, ये तो कुछ भी नहीं है जहाँ हम अब भी हैं। मिथिलेश जी, हम कुछ लोग डलहौजी घूमने जाते हैं और ये भाई साहब वहीं से रह के आए हैं, बताओ क्या? ब्यूटीफुल। एक्चुअली मैं जब घूमने गया था तब मैंने सोचा था कि यहाँ पे ही रहना चाहिए, बेस्ट जगह है रहने के लिए। ओहो, दैट्स गुड। ऐसा है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अरे सर, पहाड़ पर आसमान भी मिल जाता है सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। पहाड़ के ऊपर तो आसमान भी मिक्स हो जाता है, बादल भी घर के अंदर आ जाता है। मीटिंग कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। चलिए नेक्स्ट पे बढ़े। एक मिनट होल्ड कीजिएगा सर। अभी कर देता हूँ मीटिंग। बताइए सर, कौन पहला? आशुतोष, अब तो आपका बनता है। आज का है ना क्वेश्चन? अपने बचपन के बारे में बताओ। ओके। दिल्ली का पला बड़ा हूँ भैया, नहीं होती कोई। दिल्ली में पला, दिल्ली में बड़ा हुआ। अच्छा, फिर इंजीनियरिंग करने कर्नाटका चले गए, एमबीए करने मुंबई चले गए, दिल्ली में ही पैदा हुए। दिल्ली तो मैं तो दिल्ली में मैं रहता हूँ कमला नगर में। कमला नगर इज अ दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया। इट इज अ फेमस वन ऑफ द वेरी बिग मार्केट्स। तो मेरा घर जो है कमला नगर में मेन मार्केट में ही है। सबसे फेमस शॉप है, अगर लोकेश जी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए ना, तो आपने वो छोले भटूरे की, अच्छा निकल गया, तो सबसे फेमस दुकान है कमला नगर में कॉल्ड चाचा छोले भटूरे की। तो दैट्स माय नेबर। तो जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं तो उनके लिए वो बड़ा नॉस्टैल्जिया होता है उस शॉप का। सो ही वाज ऑल, तो हम तो पले बड़े ही वही हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम्हारे लिए जगह नहीं थी क्या? ना, नंबर उतने नहीं थे ना। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ भाई देखो, दिल्ली के लड़के दिल्ली में पढ़े तो फायदा क्या हुआ, दिल्ली के लड़के बाहर जाके पढ़े वो ज्यादा बढ़िया है। सो बचपन मतलब मेरी जो कंप्लीट स्कूलिंग है वो सेंट जेवियर्स दिल्ली से है। अच्छा। और और बॉय स्कूल था, क्या बताएं, तो आप दर्द समझ सकते हैं। लड़कियों का या तुम्हारा? हमारा ही, और किसी का। मिथिलेश जी, आप कुछ कह रहे थे। इतने सालों बाद ये दर्द पता चल रहा है। नहीं, वो सर ऐसा है, हमने कभी महसूस होने नहीं दिया, बस स्कूल तक ही वो दर्द था, घर आके थोड़ा था वो दर्द। तो गर्लफ्रेंड हमारी बचपन से ही थी, तो अब कौन सी उम्र से थी, तो तीसरी चौथी से ही होंगी, जब पता भी नहीं होगा गर्लफ्रेंड होती है। तो और तो लड़के कम थे, लड़कियां ज्यादा थी।
तो अब आप समझ सकते हैं। और हमारे घर में ग्रैंडफादर, हमारे बड़ा घर है कमला नगर में, तो वहां पे हमारे ग्रैंडफादर हर सावन में झूला लगाया करते थे, झूले लगते थे सावन में। सो अड़ोस पड़ोस के जो भी बच्चे थे वो सब हमारे यहाँ झूला झूलने आते थे। सो मतलब तो कंप्लीट दिल्ली आई एम अ कंप्लीट दिल्लीite, मतलब पूरी स्कूलिंग संजय वेस दिल्ली से, फिर एमबीए, फिर इंजीनियरिंग करने में बिदर चला गया कर्नाटक का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने करी। तो बचपन से मैं थोड़ा शरारती था, मतलब वो पतंगे हमने खूब उड़ाई बचपन में। तो पतंगे चालू हो जाती थी दिल्ली में, तो खैर 15 अगस्त को पतंगे उड़ती हैं, तो उससे पहले हम मेरे ख्याल में मार्च से चालू हो जाते थे पतंगे लेके। और मुझे याद है छत पे चले जाते थे, पतंग को मतलब पतंग उड़ाई और डोर पकड़ के बैठ जाते थे, क्योंकि धूप इतनी होती थी। तो एक ऊपर एक छोटी बरसाती पे, ऊपर छत पे रूम होते थे, बरसाती जिसे कहते थे, तो वहां पे जाके पकड़ के डोर पकड़ के बैठे रहते थे, पतंग को देखते रहते थे। तो जिंदगी ठीक ही बीती, मतलब बचपन वाज गुड। और कितने भाई बहन हैं? हाँ, तो तो मेरे जो ब्रदर सिस्टर है वो मुझसे 11 साल छोटे हैं। पेरेंट्स ने सोचा भाई कि अकेला है, अकेला लड़का है, तो दे प्लान, सो हुए प्लानिंग में 2 हो गए। वो ट्विन्स हैं दोनों। अच्छा, दे आर ट्विनीज, so सो they यूर are फादर 11 फिगर years. देयर क्या? So in my father was the eldest son. अच्छा मतलब 3 बुआएं हैं हमारी, वो तीनों मेरे फादर से बड़ी थी। अच्छा इसके बाद मेरे फादर हैं, वो 3 भाई हैं। अच्छा तो मेरे फादर वाज द एल्डेस्ट, तो अपने घर में अपने कजन में, यहाँ पे तो फिर आई एम द एल्डेस्ट। सो तो ऐसे भी था हमारे घर में। 3 ही तरह के प्राणी मिलेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर या प्रोफेसर। अच्छा। तो या तो इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं। नहीं भाई, इंजीनियर 2 तरीके के होते हैं, एक इंजीनियर होते हैं और एक इंजीनियर। नहीं, एक तो मुझे ऐसे होते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करी बट करी वही नहीं। वही वही मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था। तो माय फादर इज अ मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा माय फादर, माय ग्रैंडफादर वाज टेक्सटाइल इंजीनियर विद बिल्डर्स। बिरला मिल थी हमारे घर के पास, अच्छा। बड़ी। तो ही वाज अ टेक्सटाइल इंजीनियर एंड कौन ही सा बॉट इलाका अप था? कमला नगर। बिरला मिल बिरला मिल है ना, कहाँ वहां पे बिरला मिल है ना, अच्छा ठीक है। घंटाघर जो है, तो इट्स अ वेरी बिग मिल देयर। अच्छा सो ही वाज अ टेक्सटाइल इंजीनियर देयर एंड हम लोग बेसिकली वी आर फ्रॉम यूपी, अलीगढ़ के। तो मैं कभी कभी एक आध बार कभी गया हूँ, तो हमारा कोई कभी गांव या कभी उससे कोई टच रहा नहीं। So my grandfather was a self-made man, and 1954 में उन्होंने कमला नगर का जो जहां हम रहते हैं, he bought that house. So at that time it was the, मतलब 3 मंजिले मकान बहुत कम होते थे, तो हमारा 3 मंजिला मकान था, सबसे ऊंचा मकान था हमारा। और तो इसी तरह चलती रही जिंदगी, तो चीजें ठीक रही। बहुत बढ़िया। हाँ जी, एनीबॉडी एनी क्वेश्चंस? अच्छा, नाम तो आशु ही था या कुछ और भी रहा होगा? शुरू से ही आशु रहा मेरा नाम। और वो जो गर्लफ्रेंड है वो क्या बुलाते थे? चीकू। चीकू, आय हाय हाय, वो तो लग रहे हो तुम। वाह वाह वाह। ओके। कोई एडवेंचरस घटना बहुत बचपन की? हाँ जी। नहीं, एडवेंचरस तो हमारी वो होती थी, वो पतंग उड़ा ली और छत से गिर गए। मतलब और बड़ी पिटाई होती थी। चाचा हमारे डॉक्टर थे, तो खूब पिटाई करते थे कि वो उनके अस्पताल में केस आते थे। चाचा हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन थे हिंदूराव हॉस्पिटल में, तो वो बड़ा घबराते थे कि हम छत पे चढ़ जाते थे, और वो छत की भी बरसाती ऊपर वाले पे चढ़ जाते थे, और आप सबसे ऊंचा मकान था, तो दोनों मकान नीचे नीचे थे आसपास वाले। उनको डर लगता था कि छत पे, और पतंग उड़ाते समय ध्यान नहीं रहता था, तो और बहुत पिटाई होती थी इस चक्कर में। और अच्छा, और गली में हमने खूब अपने वो क्रिकेट खेलते थे, वो पीछे के क्रिकेट खूब खेले हम। और इसके अलावा पार्कों में क्रिकेट, ये वो, तो पूरा तो बचपन तो बहुत अच्छी यादें हैं कि
कभी भी निकल जाते थे, कोई पूछने वाला होता नहीं था ना उन दिनों में। नवाब थे क्या कमला नगर के? हाँ, नवाब थे क्या कमला नगर के? तो यही समझ लो। बहुत बढ़िया। तो इट वाज मतलब रिनोन फैमिली। मेरे ग्रैंडफादर आर्य समाजी हैं, आर्य समाजी थे। आज उनका बर्थडे भी है, सो हैप्पी बर्थडे। रिमेंबरिंग हिम। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday. थैंक यू जी। सो बर्थडे। so he's there. So in fact उन्होंने ना हमारे घर में हवन रेगुलरली होता है, रेगुलर हवन होता है। मतलब कोई भी हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल होगा तो हवन जरूर होगा। बट ग्रैंडफादर यूज्ड टू डू, मतलब हमारे यहाँ वो शुरू से ही थोड़े वैदिक वो रहे हैं, मतलब आर्य समाजी हम रहे हैं। मूर्ति पूजा, ग्रैंडफादर वाज अगेंस्ट मूर्ति पूजा। सो मदर मूर्ति पूजा करती थी लेकिन छुप के करती थी, तो ग्रैंडफादर के आगे कोई बात नहीं होती थी कि मंदिर जाते नहीं जाते व्हाटएवर। सो तो उनका एक अपना ही वाज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन एंड ही एंश्योर्ड दैट द फैमिली स्टेड टुगेदर, सो ही ग्लूड एवरीवन टुगेदर। सो द बॉन्डिंग बिटवीन माय बुआस एंड माय चाचा एंड एवरीवन इज वेरी वेरी सॉलिड। तो अभी भी हमारा परिवार में, क्योंकि मैक्सिमम जो मेरे कजन है वो सब यूएस में सेटल्ड हैं या बाहर वर्ल्ड ओवर, तो अभी भी क्या होता है कि एवरी 2.5 months वी गेट टुगेदर एवरीवन, और वी हैव वी स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद ईच अदर। फेस्टिवल्स में भी सब एक साथ होते हैं, तो फैमिली इज क्वाइट ग्लूड विद ईच अदर। मेरी मदर भी दिल्ली से ही आती हैं, माई दिल्ली 6 की हैं, चावड़ी बाजार की। सो तो मेरा जो नानी का घर है वो भी दिल्ली में ही रहा शुरू से ही, और मेरे नाना जी भी दिल्ली के ही थे, तो मतलब बेसिक दिल्ली। एंड सो इट इज बेसिकली कंप्लीट दिल्ली वाला। सो मुझे कभी कोई गांव का कभी कोई कल्चर पता नहीं लगा। मैंने कभी गांव मतलब महसूस नहीं करे। मैं कभी गांव में पास हो गए, बट आई हैव वांटेड टू महसूस गांव, बट मैंने कभी महसूस, मतलब मुझे पता नहीं गांव में होता क्या है। सो चलो चीकू भाई, एक दिन आपको हमारे गांव ले चलेंगे आपको हम। बिल्कुल जी। सो मैंने कभी ना गांव से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। तो हाँ, तो कभी वो जैसे नौटंकी में गाँव का वो सीन नहीं होता, वहां बैठ के ये कर लिया, बट आई हैव नेवर बीन देयर, नेवर एंजॉय दैट। वो जैसे कहते हैं ना, मिट्टी की जो खुशबू है वो हमने एक्चुअली महसूस नहीं करी। हमने तो कंक्रीट की महसूस करी है शुरू से। मेरी अलमारी में मिट्टी का एक टुकड़ा रखा हुआ है अपने गांव का। अच्छा जी, क्या बात है। सो प्रॉब्ली आई मिस दैट, समवेयर डाउन द लाइन। बट हमारे नाना ने एक फार्म हाउस था, तो वहां पे वो ट्रैक्टर मैंने बड़े चलाए, तो उन्होंने ट्रैक्टर रखा हुआ था, तो ट्रैक्टर मैंने चलाए। मजा आता था ट्रैक्टर चलाने में भी, एक अपना ही अलग वो था। एक बारी मैंने वो उनकी पूरा, मेरे ख्याल में पूरी गुड़ाई और सब कुछ हो रखी थी, मैंने पूरे में दोबारा ट्रैक्टर चला दिया और बड़ी डांट पड़ी। क्या है। सो ये था। सो आई बिन सो दिस इज माय तो कंप्लीट कंक्रीट से जुड़े हुए लोग हैं। मैं कहूँ मिट्टी है तो ग्रेट है जी। चलो नेक्स्ट। फैंटास्टिक। विजय भाई। हाँ, एक मिनट। हाँ भाई मतलब मुंबई से रहा, ऐसा कुछ कोई खास बात नहीं है। पैदा हुआ था गांव में, तभी तो फिर मुंबई में आ गए। कहाँ पैदा हुए थे? पादरा में। हाँ? बड़ौदा के बाजू में छोटा सा गांव है। अच्छा। गुजरात है ना। हाँ। फिर वहां से 6 महीने की उम्र से मुंबई में है। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। कुछ बचपन में तूफान किए थे, तो मैंने वो तो लास्ट टाइम बता दिए थे क्या हुआ। फादर क्या करते थे? पिताजी मुंबई आए थे तभी एक छोटी सी ऑफिस थी, तो पूरे इंडिया में बोलते हैं ना मसाला, तो भेजा करते थे। तो वहाँ पर अकाउंटेंट थे वहाँ पर। अच्छा। हाँ। तो कहाँ पर था उनका ऑफिस? उनका ऑफिस हनुमान गली में था, मरीन लाइंस में। अच्छा। बोलते हैं ना कालबा देवी एरिया में उनका ऑफिस था। मस्जिद मंदिर वाला एरिया, ठीक है। हाँ, उसके पहले में मुंबई 2 पुरानी बिल्डिंग था, मुंबई नंबर 2 बराबर, आपको पक्की याद है। 5-6 माले की बिल्डिंग थी, तो एक्चुअली पुरानी 5 माले की बिल्डिंग है ना, अभी आज की 8 माले की बिल्डिंग। राइट। तो रोज का दो बार चढ़ना, 2 बार उतरना, और कम से कम रोज का 12-15 किलोमीटर चलना उनका रहता था।
उसके पहले तो रहते थे एक छोटे से, पिताजी के 3-4 भाई थे, 2 गांव में थे, 3 बम्बई में थे। तो बोलते हैं ना मालिया, छोटी सी जगह में रहते थे वहां पर। तो तभी मेरी जो कजिन सिस्टर थी वहां खेलते थे, तो मैं गिर गया था 5 माले से 4 माले पे। तो लोखंड का वो नीचे पट्टी थे, तो मेरी सिर में घुस गई। तभी मैं कुछ 1.5 महीने के लिए हॉस्पिटल गया। तभी मेरी उम्र कुछ 4-5 साल थी। हमारा गांव है परियेज, यानी आनंद है ना, अमूल डेयरी, उसके बाजू में गांव है तारापुर, उसके बाजू में गांव है परियेज। अच्छा। वो काफी फेमस है। उसकी जो गांव में जो बड़ा तालाब है ना, उसकी पेरीफेरी 12 किलोमीटर है, सो यूज। ओके। तो वहाँ के कुछ 250-300 गांव को वहां से अभी भी पानी जा रहा है। खेती उससे हो रही है। फैंटास्टिक। तो गांव में रहना होता था दादा दादी के साथ में भी, कभी कभी जाके। और केसर आम खाते थे? नहीं, काफी अच्छा रहता था, मजा आता था उनके साथ में। और मेरे नाना नानी थे, मम्मी के पिताजी मम्मी गुजर गए जब मम्मी की उम्र 4 साल थी। अच्छा। लेकिन उनके जो अंकल थे, उनकी दुकान थी पाजरा में, बड़ौदा के बाजू में। अच्छा। बस वहां पर रहा करते थे और गांव में जाते थे, झाड़ पे चढ़ के केरी निकालते थे, गिरते थे, मजा करते थे। तो केरी कौन सा, केसर या कोई और? वो भी, वो तो भी याद नहीं, काफी साल हो गए। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू विजय भाई। भुवनेश भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताएं। हाँ, सुखबर। बस अभी हमारा तो क्या है, गांव में ही पले बड़े हैं। कहाँ पर था गांव? मेरा मतलब अलग अलग जगह पे, क्योंकि फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था। अच्छा। तो बर्थ प्लेस तो महसाना है, अहमदाबाद। बताया था आपने, राइट। हाँ जी। मगर फर्स्ट स्टैंडर्ड अहमदाबाद से शुरू किया, तो फादर अहमदाबाद में थे। अच्छा। तो पहला स्कूल हमारा थोड़ा एकदम इंटरेस्टिंग स्कूल था। एक बड़ा हॉल में एक ही टीचर और 1 से 4 स्टैंडर्ड। ओके। तो पहली रो एक स्टैंडर्ड की, दूसरी रो सेकंड स्टैंडर्ड की, तीसरी रो थर्ड की, ऐसे चलता था। टीचर एक ही थे। तो पहले स्टैंडर्ड को पढ़ाते थे, वो मैं पढ़ता था। सेकंड वाले को पढ़ाते थे, वो भी थोड़ा पल्ले पढ़ता था तो पढ़ लेता था। थर्ड फोर्थ तो पल्ले पढ़ता नहीं था। तो उस समय एक स्कीम चलता था कि अगर कोई लड़का चाहे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों की एग्जाम साथ में दे सकता है। तो दोनों का वो पढ़ लेते थे, तो एग्जाम दे दिया तो 2 साल में से 1 साल बच गया हमारा, सीधा तीसरे में आ गए। फिर वैसे ही फिर यहाँ से विजापुर गए। विजापुर भी महसाना के पास में है एक जगह। अच्छा। फिर कालावड़ जामनगर के पास में है। अच्छा। वो बड़ा यादगार। तो जामनगर तो सौराष्ट्र हो गया ना? सौराष्ट्र, हाँ। तो जामनगर में हमारा एयरबेस भी है। और 71 वॉर के टाइम हम वहां पे थे, कालावड़। अच्छा। तो डॉग फाइट्स बहुत देखी हमने। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट बहुत आते थे। अच्छा। तो रात को वो पूरा डार्क जोन और वो ब्लैकआउट पूरा। तो वो काफी याद है एकदम। वो फाइटर प्लेन्स की आवाजें आती है रात को, डॉग फाइट्स हो रही है। दिन में भी हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं। वो काफी मतलब मजेदार चीजें, क्योंकि हमारे ऊपर ही हो रहा है ना। Awesome, वो बहुत मतलब एक्साइटिंग होता है पूरा। तो बहुत छोटा बच्चा था मैं, तो तीसरी क्लास में, तीसरी चौथी में वहाँ, तीसरी नहीं, चौथी पांचवी में वहां पे था। फिर वहां से कालावड़ से हम लोग गए राजूला। राजूला इज नियर जाफराबाद, नियर पीपावाव पोर्ट। अभी आपको शायद पीपावाव पोर्ट पता होगा। हाँ जी। तो वहां पे फिर स्कूल ऐसा था कि आपको पता ही नहीं चले स्कूल चालू है कि रिसेस है। फिर 1 साल ऐसे स्कूल में पढ़ा। फिर फादर ने बोला कि ये तो ठीक नहीं है, तो हॉस्टल में रख दिया। 9वीं से मैं हॉस्टल में था। जाफराबाद करके एक जगह है, जाफराबाद शायद आपको पता होगा, पीपावाव के पास में ही है। अच्छा। वहां पे हॉस्टल था। वहां पे फिर शारदाग्राम था। शारदाग्राम का हॉस्टल बहुत बढ़िया था। ऐसा हॉस्टल मैंने आज तक इंडिया में कहीं पे नहीं देखा। अच्छा। मतलब इतना बढ़िया था कि वहां पे 200 मीटर सिंडर ट्रैक, स्टेट लेवल की एथलेटिक्स मीट वो स्कूल में होती थी। हॉस्टल था पूरा, राइट, बड़ा एरिया था और गांव में था। और काफी सारे मतलब
बेसबॉल का ग्राउंड और कहीं पे मैंने नहीं देखा इंडिया में, वहां पे बेसबॉल का ग्राउंड। ये किधर है ये शारदाग्राम? शारदाग्राम इज नियर केशोद, नियर सोमनाथ। अच्छा, साउथ गुजरात? नहीं, वेस्ट गुजरात। वेस्ट गुजरात, ठीक है। तो सी शोर के नजदीक था एकदम। हाँ। सी शोर वाज हार्डली 2 किलोमीटर्स। हम्म। और वहां पे एक्टिविटीज भी इतनी बढ़िया कराते थे, मतलब अनबिलीवेबल। मलखम वगैरह तो सब था ही था, बेसबॉल था, बास्केटबॉल था, वॉलीबॉल था, मतलब ये सब गेम्स तो पहले कभी हमने सुने ही नहीं थे। राइट। ये ऐसे ऐसे गेम्स भी होते हैं। मैं हॉकी खेल लिया करता था। और वहां के हमारे जो पीटी टीचर थे, उनको क्रिकेट बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा। किसी को भी क्रिकेट नहीं खेलने देते, बोले बाकी जो खेलना है खेलो, क्रिकेट मत खेलो। राइट। वो गेम है ही नहीं, वो तो ऐसा, इट इज नॉट अ स्पोर्ट एट ऑल काइंड ऑफ। राइट। तो बस फिर वहां से तो राजकोट 12th किया, और फिर कॉलेज में एडमिशन मिल गया अहमदाबाद एलडी कॉलेज में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ऑलराइट। तो आगे जॉब ले ली, एनटीपीसी में जॉब ली, दुर्गापुर था, दुर्गापुर से थोड़ा समय दिल्ली था। अच्छा। फिर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेके छोड़ दिया। अच्छा। फिर एलडी कॉलेज में ही जॉब ले लिया, और अब मेरा खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। फैंटास्टिक। तो अच्छा इंटरेस्टिंग जर्नी है, मजा आता था। बिल्कुल। ननिहाल मुंबई में था, पहले वो लोग कराची थे, पार्टीशन के बाद मुंबई आ गए थे। अच्छा। तो हर वेकेशन में मुंबई जाना होता था। वैसे गांव का लड़का, वहां पे मारा मारी सब चलता ही रहता है अपना गांव में। क्या सिंधी लोग थे या कौन थे वो? नहीं, ब्राह्मणी नहीं थे हम लोग। अच्छा। कराची थे, फिर आ गए थे मुंबई। अच्छा। तो मुंबई में वहाँ SIS कॉलेज सायन है, वहां पे ही थे हम लोग, रहते थे। तो वहां पे बड़ा मजा आता, क्योंकि गांव से आता हूँ, मारा मारी तो बहुत की होती है गांव में, यहाँ पे बच्चे सब सॉफ्ट, तो दादागिरी बहुत किया करते थे। इंटरेस्टिंग। मजा आता। फैंटास्टिक। तो मींस पूरा गुजरात देखा आपने ऑलमोस्ट? और दुर्गापुर में एक्चुअली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं में रहे थे, यहाँ पे अहमदाबाद में हम लोग एलडी कॉलेज में थे, तो बहुत सारे एजुटेशन वगैरह हुए थे, और आवर कॉलेज यूज्ड टू बी इन द फोरफ्रंट ऑफ एवरी एजुटेशन। राइट। मतलब ऐसा था कि 6 महीने तक तो हमारी कॉलेज ने एक एजुकेशन ऐसा चलाया था कि, और सरकार पलट दी थी, मतलब उस समय चिमन भाई पटेल और माधव सिंह सोलंकी थे चीफ मिनिस्टर, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा था। अच्छा। हमारी कॉलेज के एजुकेशन की वजह से। तो हम लोग ऐसा सोचते थे कि नहीं, हम तो बहुत तूफानी लोग हैं वगैरह, मगर जब दुर्गापुर गया तब पता चला कि हम कुछ भी नहीं करते। वहां का REC में तो मतलब कोई उनके सामने कुछ बोल भी नहीं सकता, मतलब ऐसा था माहौल। तो ऐसे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहे। So दुर्गापुर, you were saying REC दुर्गापुर? No, I was not in REC दुर्गापुर। हमारा ट्रेनिंग हमें NTPC में था। तो उन्होंने ट्रेनिंग के लिए मुझे दुर्गापुर, एक थर्मल पावर स्टेशन पर्सनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे, वहां पे उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा था। मगर जस्ट कॉलेज पास करके गए थे, तो मान लीजिए कॉलेज में ही थे। राइट। तो REC के लड़कों के साथ मिलना जुलना होता ही था वैसे भी। फैंटास्टिक, ऑसम, थैंक यू। रवि नहीं, पहले रुचा बहन। हेलो। हाँ, सुखबर। गुड मॉर्निंग। ખબર ખબર બહુ સરસ છે। વેરી ગુડ। आमरस छे कि नहीं? So it seems नोएडा में रात में बारिश हुई है, so everywhere I could see गीला गीला बाहर। तो वो तो आज गुड़गांव में भी हुई है। हाँ, so it's a beautiful weather. Fantastic. So where did you grow up and what was your childhood like? Childhood. So I'm ऑन कर सकते हो वीडियो अपना? अभी तो मैं उठी हूँ। कोई बात नहीं, चलेगा। So मैं पैदा हुई हूँ गुजरात पाकिस्तान का, मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक है कॉल्ड सांतलपुर।
भुवनेश भाई को पता होगा, क्योंकि हमारे गांव हम मेहसाना होके ही जाते हैं। तो बस वहीं पे पैदा हुए, एक वहाँ के सबसे अमीर खानदान में मैं पैदा हो गई। पर एज यूजुअल कि मैं भाई दूज के रात को पैदा हुई, एंड आई एम अ थर्ड चाइल्ड टू माय पेरेंट्स एंड अ सेकंड गर्ल चाइल्ड। तो मेरी दादी ने पूरे घर में धमासान मचा दिया कि एक बेटी को बहुत प्यार किया तो दूसरी भी बेटी आ गई, वो भी भाई दूज वाले दिन। So I'm like grown up in a mix कल्चर। एक तरफ दादी का हेट्रेड था कि बेटी नहीं चाहिए, एक तरफ मम्मी पापा का बहुत प्यार था कि भाई बेटी मतलब हमारे लिए तो लॉटरी है, भाई हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। और जैसे अभी वो बात कर रहे थे स्कूल की, भी हम भी ऐसे स्कूल में पढ़े हैं कि जहाँ पे एक ही क्लास में 2-2, 3-3 क्लासेस बैठती थी, एक ही टीचर पढ़ाती थी। तो वैसे ही एटमॉस्फेयर में मैंने 3rd स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करी। फिर मेरे पापा को लगा कि भाई छोटे से गांव में मेरे बच्चों का कोई पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, सो ही मूव्ड टू गांधीनगर फॉर आवर एजुकेशन। तो वहां से मैंने पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में करी, माउंट कार्मेल और सेंट जेवियर्स में। पर गांव में मेरा हमेशा मतलब अभी भी आना जाना है, हम रेगुलरली गांव जाते हैं आते हैं, अभी भी घर है हमारा गांव में। और क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया है तो हम लोग हमेशा ही, और गांव में हमारा ही एक घर था जो 3-4 फ्लोर मंजिल का था। तो हमेशा कभी भी इंडिया पाकिस्तान वॉर होता था या थोड़ा सा भी मामला सेंसिटिव होता था, तो जो वो लोग आर्मी वाले जो भी उनका रडार वगैरह सेट करते थे वो हमारे घर के ऊपर सेट करते थे, और हमारा घर का एक हिस्सा ही वो लोग ऑक्यूपाई करके वहीं पे रहते थे। तो हमेशा हमने बचपन से वो हिंदू मुस्लिम की मारामारी, गुंडागर्दी, वो सब देख देख के बड़े हुए। और फिर मैंने 12th तक गांधीनगर में पढ़ाई करी। ग्रेजुएशन मैंने वल्लभ विद्यानगर से करी है। और फिर I started working in NGO sector। तो पता नहीं हाउ लाइक इट्स लाइफ एक्सपीरियंस कि मुझे इंटरेस्ट आया टू वर्क फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। और जब मैंने ये काम शुरू किया तो मेरे घर वाले सब मतलब आज भी उनको डाइजेस्ट नहीं होता है कि भाई एक इतना ऑर्थोडॉक्स फैमिली, और जहाँ पे मतलब मुझे याद है कि जब हमारे घर में कभी भी लड़कियों को अकेले ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठने भी नहीं देते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देते थे। तो उनको इतना अजीब लगता है कि इतने रिस्ट्रिक्शन वाली घर में पली बड़ी लड़की पता नहीं ऐसे कैसे कैरियर उसने चूज कर लिया और अभी दिल्ली में रहने चली गई है। तो आज भी उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है कभी कभी, बट दिस इज व्हाट इट इज। और बस आज से मैं 5-6 साल पहले, मतलब मुझे आज भी याद है कि 2 फरवरी 2015 को मैं अहमदाबाद दिल्ली राजधानी से दिल्ली पहुंची थी। तो मेरे पास सिर्फ गेस्ट हाउस का एड्रेस था मुझे जहां पहुंचना था। तो उससे पहले मैं दिल्ली जब भी आई थी तो सिर्फ फ्लाइट्स चेंज करने के लिए या ट्रेन चेंज करने के लिए आई थी। मैंने दिल्ली में कुछ भी नहीं देखा था। तो मुझे जो वहां पे मेरे पहला ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप राजधानी से उतरोगे तो वहां से आप प्रीपेड टैक्सी लोगे, वो आपसे करीब 175 या 225 रुपीज लेगा गेस्ट हाउस तक पहुंचने का, और फिर हम वहां पे ऑफिस की गाड़ी भेजेंगे आपको पिकअप करने के लिए गेस्ट हाउस पे। आप तैयार रहना, 11 बजे आपको गाड़ी लेने आएगी। सो दिस इज हाउ। और मैं दिल्ली में किसी को भी नहीं जानती थी। So this is actually good कि I know, मतलब अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि दिल्ली में मैं किसी को नहीं जानती हूँ। At least I have 100 people whom I can say call at a time of requirement, या कभी भी मैं कॉल कर सकती हूँ। Is it only Delhi or anywhere in India? हाँ, मतलब ऐसी तो मैं बहुत जगह गई हूँ कि जहाँ पे मैं किसी को नहीं जानती थी। जैसे I spent time in Kashmir,
I have spent time in Uttarakhand. And now everywhere that I have left the place, I have left with good friends whom I can go back and I can call back or they can call back. So this is what it is. Chalo, great. Fantastic. Let's move on. Dharmishta? तो रुचि रही है पर ढोकला खांडवी देवरा के ढोकला खांडवी દેવરા હા જે પણ ખાવું હોય બધું જ બને ઘરે. ક્યાં રહેવાનું, ક્યાં હમણાં દિલ્હીમાં રહેવાનું? હા, નોઈડામાં. અચ્છા અચ્છા, આવીએ જ, આવતા મહિને આવીએ છીએ. ચોક્કસ પધારો. क्या भाई, क्या सुनना चाहते हो अभी? यार अतुल मराठी गुजराती सुना दिए, कोई हरियाणवी भी बुला लो यार, हम भी हरियाणवी में बात करने में। आप बात कर लो, जवाब मैं दे दूंगा। चलो कोई बात नहीं, अभी धर्मिष्ठा को करने दो पहले भी। हाँ जी। अरे हमारा तो बहुत जैसे आशुतोष ने बोला, मेरा भी वैसे ही है, सीमेंटिंग में पले बड़े हैं। सो बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, विलेपार्ले। लाल मिट्टी के लिए तो माथेरान और महाबलेश्वर जाते थे हमेशा। So that has been my childhood along with my 3 sisters. So between me and my eldest sister, the age gap is 19 years. So मेरे बड़ी दीदी और जीजू हमेशा एक पेरेंट्स की तरह ही रहे हैं। And बस उनके साथ बहुत पैन इंडिया I have grown. I have just gone around. बहुत घूमे हैं। So in short, it was a very beautiful childhood along with my parents, my 3 sisters, my jijus, their children, of course. Until today, we are enjoying the bond. So that's about me. Nothing so special. जो सबका बचपन होता है वैसे अपना भी था, थोड़ी मस्ती बहुत कर ली, डेटिंग किया, बस यही कहानी है। निकनेम क्या है? टपकी। टपकी कहाँ से? अरे यार अभी टपकी, वेरी गुड। किसी का विकी है तो मेरा टपकी है। Amazing. So people in my society, yes, where I was born, they even now call me टपकी. So on Facebook I have to actually tell them, बाबा इधर तो टपकी मत बोलो। हाँ, आपसे कोई टपकी नहीं बुलाएगा, बिल्कुल टपकी को टपकी नहीं बुलाना। That's about me, short and sweet. Great. रवि भाई, बचपन के बारे में बताना है ना अतुल जी? हाँ जी, आपका बचपन तो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। तो मैं अपने बचपन के बारे में बताता हूँ। मेरा जन्म बिहार में हुआ। एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जमुई। अच्छा। पुराना जिला हुआ करता था मुंगेर। अच्छा। और एक गोमस्ता का पोता हूँ सर। गोमस्ता क्या होता है? गोमस्तागिरी आप लोग नहीं सुने होंगे। जमींदारी प्रथा में जमींदारों के हेड को गोमस्ता बोला जाता था। अच्छा। तो मेरे परदादा गोमस्ता थे। अच्छा। और दादाजी जो थे वो विधायक थे क्षेत्र के। अच्छा। तो जब मैं जन्मा तो वो गोमस्तागिरी वाला रुतबा और विधायकगिरी दोनों देखा मैंने। अच्छा। और वो एक होता है 44,000 बीघा का रकबा होता है, उस रकबे को वो दादाजी गोमस्तागिरी में हैंडल करते थे हमारे। तो गांव शाही सवारी के नाम पे सर हमारे पास ट्रैक्टर और बैलगाड़ी। तो ये गोमस्ता जो फंड ये जो करंट इंडियन गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर है या की पुराना स्ट्रक्चर है? ये अंग्रेजों का स्ट्रक्चर था। बिहार में जमींदारी पर था 1991 में खत्म हुई है सर। अच्छा। वहाँ पर तो शायद उस इलाके में तो पानी की भी जमींदारी होती थी, है ना? सर जमींदारी का मतलब ये होता था कि जमींदार मतलब जमींदार के बिना आदेश गोमस्ता के बिना आदेश के कुछ भी नहीं हो सकता था। वो गोमस्ता कहलाते थे। जमींदार तो जिनके पास भी जमीन वो जमींदार हो गए। ठीक है। लेकिन जमींदारी प्रथा में होते थे गोमस्तगिरी और फौजदारी चलता। तो मेरे दादाजी गोमस्ता थे। अच्छा। उनका नाम अभी भी उस इलाके का नाम है। मेरे दादाजी का नाम था रासो प्रताप सिंह, परदादा का। और मेरे दादाजी विधायक थे। तो फॉर्चुनेटली मैंने परदादी को देखा, परदादा को देखा, दादी को देखा। दादाजी अभी सब लोग जीवित हैं। परदादा परदादी नहीं है, नाना नानी दादा दादी सब लोग जीवित हैं। और मैं अपने घर में सबसे छोटा बच्चा हूँ। फैंटास्टिक। My grandfather is 103 years old. Wow. And he is still alive.
तो गांव में ही पला बड़ा सर। 10th स्टैंडर्ड के बाद में दिल्ली आया। 2002 में मैं दिल्ली आया। 2002 हाँ, तो 2002 से पहले की कहानी बताओ। 2002 की पहले की कहानी सर, मतलब मैं पूरा देसी हूँ अभी, पूरी तरह से मैं देसी हूँ। हमसे ज्यादा इस ग्रुप में सर आशुतोष भाई ने बोला कि गांव की मिट्टी, तो सर मैं पूरी तरह से देसी हूँ। देसी इन द सेंस कि अगर मैं अभी भी अगर फ्लाइट पकड़ूंगा तो माँ को पहले बता दूंगा पटना से मेरा घर 3 घंटे की दूरी पे है। पटना उतरूंगा, चावल दाल बना के रखना, मैं पहुंच रहा हूँ। वही खाना है सर हमारे यहाँ का। जो भोजन है चावल दाल अरहर सब कुछ हमारे यहाँ पचता है। और खेतों का भी मजा लिए हैं, हल भी चलाया है। और स्कूल बंक करने के लिए खेत चले जाते थे, पिताजी जबरदस्ती पकड़ के दोबारा स्कूल भेज देते थे। गांव के स्कूल से पला बड़ा हूँ। कैसे दिखाइए एक बार जरा, पिताजी कैसे पकड़ते थे? और कान पकड़ते थे कि जाओ। सही। और गांव के स्कूल से पढ़ा हूँ सर। वहाँ 6th स्टैंडर्ड तक लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते थे, लेकिन मेरी माँ पोस्ट ग्रेजुएट थी तो वो अंग्रेजी हम लोग को पढ़ाती थी। घर पर आकर मिलता था या स्कूल में मिल जाता था? सर क्योंकि ऐसी प्रथा भी रही है वहाँ पर। इतनी इंटीग्रिटी थी कि पिटाई बहुत लगती थी, बहुत। उतना छोड़ी वो पकड़ के रस्से में वो लटका देते थे, नीचे कांटा लगा देते थे बहुत सारे बच्चों को। हमें आज तक नहीं लगा, तो इस डर से। और शाम के समय एक्चुअली उस वक्त ट्यूशन का, हम लोग के गांव में ट्यूशन नहीं हुआ करता था, तो पिताजी क्या करते थे, जो स्कूल में सरकारी टीचर थे ना, उस सरकारी टीचर में से एक टीचर हमारे घर में परमानेंट रहते थे पढ़ाने के लिए। क्या नाम है इसका? टेल योर नेम। अपना इंट्रोडक्शन दो, जो होटल में देती थी। अपना इंट्रोडक्शन दो ना। हेलो गाइस वाला। 1 मिनट सर। हाँ जी बोलो। Hello guys, I'm Priyal, stock market trading coach. हेलो गाइस, आई एम प्रियल, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोच। इसका नाम प्रियल है। एंड आपको जान के हैरानी होगी सर कि वो स्टॉक मार्केट के सारे टेक्निक को जानती है। अगर आपका परमिशन हो तो मैं 30 सेकंड टाइम ले सकता हूँ। अभी आप अपने बारे में लो, प्रियल का सेपरेट सेशन लेंगे हम। ये आ गई ना सर, कमरा खुला होगा। ना तो इंक्लूड हर इन द कन्वर्सेशन, इंक्लूड हर इन द कन्वर्सेशन। रखो, कोई बात नहीं। तो हुआ यूं कि सर कि मैं पढ़ने में थोड़ा बहुत अच्छा था। मैं 10th में अच्छे नंबर से पास हुआ। तो उसके पहले की कहानी यही थी कि शाही सवारी के नाम पे घर में कार वगैरह कुछ नहीं थी, घर में टमटम हुआ करता था। वो बैलगाड़ी का मजा अभी भी गांव जाते हैं तो लेते हैं। और ट्रैक्टर हुआ करता था सर। तो इन सब चीज का मजा अभी भी मैं गांव जाता हूँ लेता हूँ। और घर में मेरा एक उद्योग था, उस उद्योग का नाम था ईंट भट्ठा। तो स्कूल बंक मारने की वजह से ईंट भट्ठा पे जाके वो गोटी गिनना बोलते हैं कि कितना ईंट कौन ढोया। तो बहुत स्कूल बंक मारने के बहुत तरीके अपनाता था। और बंक मारने का कारण क्या था कि मेरी टीचर से बनती नहीं थी, साइंस टीचर से। दादा सिखा देते कि सूरज पूरब से नहीं उगता है क्योंकि पृथ्वी घूमती है, और टीचर बता देते कि नहीं ऐसा होता है। तो हमारी दोनों की बनती नहीं थी। और निकनेम क्या था सर? निकनेम मेरा था रोशन। मेरे दादाजी मुझे रोशन बुलाया करते थे। रोशन? हाँ। तो इसीलिए नाम रोशन कर रहे हो क्या? सर थ्रू आउट मैं आज तक 2nd डिवीजन से कहीं पास नहीं हुआ सर, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो। और 1-2 मतलब दिल्ली में भी आया तो 11th 12th में क्लास का मॉनिटर रहा मैं यहाँ का। थ्रू आउट में टॉपर रहा हूँ सर। फैंटास्टिक। अप टू पीएचडी कंप्लीट हो गया। पीएचडी तक कहीं आज तक नंबर 2 पे नहीं रहा। बहुत बढ़िया। और सर मेरी अमेरिका जाने की कहानी ये थी कि मुझे पता भी नहीं था कि अमेरिका की राजधानी क्या है। टू वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल बता रहा हूँ। एक सज्जन मिले, बोले अमेरिका जाएगा पढ़ने के लिए। मैंने कहा जरूर जाऊंगा। सर मैं जब अमेरिका गया था, मैं एक टी शर्ट में गया था और एक जींस में गया था। और वहाँ न्यूयॉर्क उतरने के बाद इतनी ठंड, मुझे कुछ पता नहीं था कि वेदर क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2004 की घटना है। वाओ। यही है सर बस। हाय युवा, ग्रेट टू सी यू। थैंक यू रवि। So Yuva is from Kuala Lumpur. You are welcome to the call. Would you say hello to us? Atul, I think we were to involve Ravi's daughter, right? Yes, we can. So just saying hello to Yuva because he not understand Hindi.
Okay, so I think he's still muted. Hello. Or his problem. Hi, Yuva. Yes, how are you, Mr. Atul? I'm doing good. You tell me, how are things? I'm currently based in Bangkok. You're currently based in Bangkok. So when did you shift? About a year now. But the office in Malaysia is still there. All right. So for everybody's reference, I met Yuva when I was in Kuala Lumpur, I think in 2017. He runs a travel business over there. And we've been in touch on WhatsApp and otherwise. So great to see you here. So today is a common, a normal gathering where we are telling about our childhood. Okay. So why don't you share about your childhood? How is it that you've grown up and where are you? Okay, basically my origins is from Sri Lanka and India, both sides. Okay, all right. I'm the third generation Malaysia. Okay. So born and grew up in KL. I further my studies in Australia, and then I lived in the UK for a while. Then since I got back, I started this business. It's been 16 years already in the travel industry. Wow. Yeah. So this year has been the most challenging year so far. Definitely, yeah. Yeah. And so, what took you to Bangkok? Okay, I'm married to Thai. My wife is Thai. Wow. Kapun Kap. Yeah. Sawadee Kap. Swadika, yeah. I moved here. Initially, my plans were to open a branch office here as well. Right. So, but during the process, this whole virus outbreak came out. Right. During the process of registering my company here, this virus breakout. So everything's just been hold for now. All right. Yeah. Meanwhile, even in KL, it's very, very slow. Nothing much on tourism. So looking at other opportunities I think it'll take some time for tourism to pick up again. Yeah, definitely at least a year or two. Yeah. Right. And which part of Bangkok are you in? In the central city itself. In the central city. All right. Somewhere close to South Pattaya? Yeah, quite close also. Okay. Please come by if anyone in the group coming to Bangkok, please let me know. We'll be glad to meet up. Sure, that'll be really awesome. But currently there's no international flights though. Yeah. So maybe a couple of months later. And yes, so your family is still in KL? Yeah, they're in KL. So. Who else is there in your family? Only mom and dad. I'm the only child actually. Okay. Yeah. So. And who's managing? Childhood growing up has been fun because I'm the only one. Okay. So no issue. I didn't have a problem of being the only child or anything. So okay, not bad. That's about it. Fantastic. So in fact, we've been having this call every day between 9:30 and 10:30 India time. Oh, every day, yeah? Every day, yeah. Okay, and on Sunday, we call this as Chapal. So Chapal is an Indian word, which means a general casual discussion. Okay. So every Sunday, we have just a casual discussion. So today, the topic has been share about your growing up. So you're in fact the last one. So 10:30, we would have completed this call. You just came in, so I thought, let me say hello to you. Thank you. I appreciate that. Yeah. So maybe what we can do is all of us, if we can take around maybe a couple of seconds to introduce our names, maybe Yuva gets to know about you, and then we can close the day. Okay, sir. Right. So really good to listen from you. And how many kids do you have? Oh, not just one baby girl. Okay. What's her name? Tyra. Tyra. Yes. Okay. Great. Okay. Okay, sir. Yeah. Pleasure. Yeah. You and Gunesh bhai, if you can please introduce yourself. All of you, if you can just take 1 minute each to share who you are and which part of the country are you from. Bhuvnesh bhai, Lokesh. Hello friends, I'm Lokesh Parashar, living in Delhi, India, and I'm an international marketing consultant and also a strategic partner at the Federation of Buying Agents with the eGrowth. Thank you. Fantastic. So Lokesh should be a good connect for you. Sorry Atul ji. हाँ जी. मैं थोड़ा बाजू में था. कोई बात नहीं. हाँ जी.
So please एक बार अपना नाम पता बता दीजिए, and so let's be in English, speak in English. I don't think you will be able to understand Hindi now. Yeah, still not yet Hindi. I'm Bhunesh Thakur from Ahmedabad. We manufacture Ethernet switches, and we plan to manufacture many other things which we also plan to export a lot. All right. That's my plan for. Fantastic. Great. Vijay bhai. Yes. Vijay Shah. Mithlesh ji. This is Mithlesh, based on Delhi. We are international freight forwarder, based on Delhi, India. What forward, sir? What was it? International freight forwarding, logistics. Oh, freight forwarding. Okay, logistics. Yeah. All right. So he should also be a good connect for you. Okay. Yeah. All right. Next is Manish. Yeah. Hi, Yuva. Myself Manish. By profession, I'm chartered accountant, and I'm providing the business and tax consultancy. My location is Delhi. Thank you. Okay, sir. Great. What about Mr. Atul? Where are you based? In Delhi? I'm based in Gurgaon, which is right next to Delhi. Okay, Gurgaon. Yeah. All right. Vijay bhai? Yeah. He seems to be busy. Dharmishta? Hi, Yuva. Good morning. Nice to hear from you. Hello. Hi there. My brand name is DBS. Mumbai is said to come here. Basically, I'm a financial advisor by profession, and my husband is a CA. Okay. Would love to connect with you, and Mumbai is always there to welcome you. Thank you very much. Thank you so much. All right. Did I miss Atul? Did I miss Yuva Raja's introduction? Or, in fact, Yuva did not introduce. Yuva, can you please introduce yourself? Sorry. Just 1 second, sir. I'm just driving. Give me 1 second. Right. Yeah, you can be at the last. Absolutely. So Ravi, can you please introduce yourself? Hi, Yuva. I'm Ravi R. Kumar. By profession, I'm a stock market trading coach, and I'm based in Gurgaon. And I'm a creator of Know the Pulse of Global Stock Market. Thank you. Fantastic. So, can we have your daughter's introduction also? She missed it. Real, come. अपना इंट्रोडक्शन दो। जो होटल में जो प्रोग्राम में देती हो ITC होटल में। Hello guys. Hello guys. I'm Priyal, stock market trading coach. That's it, sir. और इससे कुछ अगर जानना है, if you want to know something about a stock market, then she can guide you. स्टॉक मार्केट का सही है, टू वेरी ऑनेस्ट, ये हमारा बिजनेस है और मेरा बेटा और बेटी को मैंने 1 लाख का सेपरेट कैपिटल दे रखा है. दे डू ट्रेडिंग. Fantastic, awesome. Rucha, I'm waiting for your daughter's session. सर धर्मिष्ठा अभी सेशन के बाद 2 मिनट उससे हम सुनवा देंगे कुछ दोनों से. One is 3 years old, one is 5 years old. Fantastic. Next one is Vijay bhai. Rucha, can you please introduce yourself? Yeah. Hi, good morning. I'm Rucha. I'm based out of Ahmedabad and I work for disaster management. Fantastic. And yes, sorry, sir. I was just driving. That's why. So, can you please introduce yourself now? Yeah. Okay. My name is Yuva Raja. Call me Raj. Easy. Right. I'm a travel agent based in Kuala Lumpur and Bangkok. Great. Yeah. Fantastic. So we'll be... Yes, till now I understand why you were saying that it's connected to Yuva. We have some synergies. Thank you. Yeah. Even in your other groups, the e-growth travel and tourism group. Yeah. No, he's not there in travel and tourism group. Yeah. So see, okay. I've tried to connect with few of them there for some packages. Okay. So did you get some business to them? Not yet. Actually, there was some inquiries to Goa this year. Okay. And then to Kailash also, but then still on hold. People have postponed it. Yeah. Everything is on standstill. So you don't have a lockdown in Bangkok, is it? Yeah, lockdown here and curfew as well. Curfew from 10 p.m. to 5 a.m. Okay. During the day, it's very limited restriction
Okay. All right. Yeah, Bangkok is a nice, lovely place. Yeah, now they've really sanitized the place. My God, it's so much cleaner and much decent also. Yeah. Yeah. Okay. So great to catch up with you, Yuva. Let's be in touch. And yes, sure. Yep. All right. So, Atul, it's 11 o'clock my family time now. Definitely right. Okay, so thanks everybody. It's been an awesome session again. And let's meet tomorrow. Tomorrow I will be speaking on profitability. So let's meet tomorrow morning 9:30. Okay. All right. Okay. Bye. See you. Thank you. Bye-bye, everyone. Bye.